सैलाब मुतासरीन को जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वो पहुँच रहे हैं, और जहाँ वो पहुँच रहे हैं इन मुतासरीन को, इन लुटे पिटे लोगों को वहाँ के रिहायशी जिस तरह से हो सकता है उनकी मदद कर रहे हैं, और उनके लिए कैंप्स कायम किए जा रहे हैं जो कि सरकारी सरपरस्ती में चल रहे हैं। लेकिन इसी मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। कराची में ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो कि कब्ज़ा माफिया के समझे जाते हैं वो सैलाब मुतासरीन की आड़ में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। कराची की ऐसी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने में जो कि प्राइवेट ओनरशिप की हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट्स पर कब्जा करने में जिनकी सरकारी मिल्कियत है या निजी मिल्कियत है। इसकी वजह से खतरनाक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है। और आज का एक बड़ा वाकया कराची में सफोरा गोट के करीब हुआ, जब एक ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट पर कब्जा करने की कोशिश की गई और हुकाम से कहा गया कि यहाँ पर सैलाब से मुतासरीन आ रहे हैं, जबकि वाकयात में साबित किया कि दरअसल ये इस प्रोजेक्ट पर कब्जा करने की कोशिश थी। इस दौरान पुलिस फायरिंग भी हुई, टीयर गैसिंग भी हुई और लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन भी बनी है। कराची में इस सूरत हाल की असलियत क्या है, इसका जायजा लेने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी अली इमरान उन जगहों पर गए जहां पर ये इल्जामात थे कि दरअसल कब्जा माफिया सैलाब मुतासरीन की आड़ में कीमती अराजी पर और कीमती प्रोजेक्ट पर कब्जा करने की एक मजमूम कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल के बारे में देखिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी अली इमरान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। गुज़िश्ता कुदरती आफात की तरह इस आफत के दौरान भी इमदादी रकम लूट मार की नजर होने के खदशात सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नया भी हो रहा है, और ये नया काम कराची में आने वाले सैलाब मुतासरीन की आड़ में मजबूर और लुटे पिटे अफराद के साथ हो रहा है। सैलाब मुतासरीन की शहर मुंतकली के साथ ही कब्जा माफिया घिनौने अंदाज से एक्शन में नजर आ रही है। इस वक्त गडाफ टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ज़दा पनाहगुज़ीनों की आड़ में पुरस्कार सरगर्मियाँ जारी हैं। ऐसी सरगर्मियों में सिंध लेबर स्क्वायर के 936 फ्लैट्स भी शामिल हैं, जहां असल मजलूम सैलाब जदगान के साथ साथ कराची से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी दाखिल हो गए हैं। और ऐसी इत्तलात भी हैं कि सैलाब अफराद की आड़ में आए हुए ये रात को फ्लैट्स में ताले लगाकर अपने घरों को खो लेते हैं, और यूं ही अनासर इमदाद के मुंतजिर असल अफराद के हक पर डाका डालते महसूस होते हैं। हमारा अंदाजा ये है तो 100 में से 20-25% यहाँ के मकामी लोग हो सकते हैं। हाँ, बाकी क्यों ये कब्जाखोरी कर रहे हैं ना। रेवेन्यू एहलकारों के मुताबिक यहाँ सैलाब से मुतासरा अफराद के अलावा दीगर अफराद की आमद का सिलसिला भी शुरू हुआ था, तहम इन्हें तलाश करके निकाल दिया गया है। लेकिन बज़ाहिर यहाँ कोई ऐसा शफाफ तरीक़ाकार नजर नहीं आता जिससे यहाँ मौजूद अफराद की असल शिनाख्त का मालूम चलाया जा सके। यहाँ नादरा की जानिब से रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, और इसी तरह इन मुतासरीन के लिए खुसूसी कार्ड के इजरा में भी ताखीर हो रही है। इनको अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्ड इशू नहीं किया है। ये लोग अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि जी वो अफेक्टिव जो हैं उनको कार्ड बना के देंगे, फिर आप उनकी रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जो शुरू में काफी जो है बाहर नेबर के जो गोट हैं वो लोग आए थे, वो काफी लोग, उनको काफी लोगों को हमने सर्च करके उनको भगा दिया। ये नॉर्दर्न बाईपास में मौजूद जमीन का अहम टुकड़ा है, जहाँ सैलाब मुतासरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है, और यहाँ टेंट्स की तनसीब का काम किया जा रहा है। यहाँ एक ऐसा खानदान भी मौजूद है जिसकी 50 भेड़ें और दीगर मालो मता सैलाब की नजर हो गया, और ये खानदान कराची में दर दर की ठोकरें खाता हुआ अब यहाँ आबाद हुआ है। ऐसे ही अफराद सैलाब के असल मुतासरीन हैं, लेकिन इनके यहाँ से चले जाने के बाद कब्जा माफिया की जानिब से इन जमीन के हथिया लेने के खदशात जोर पकड़ रहे हैं, और इस बात का एहसास हकीकी सैलाब जदगान को भी हो चला है। आके इधर चप्पल में छोड़ा, चप्पल में अंदर घुस गए, फ्लैटों में लोग घूमते फिरते रहते। हम लोगों को तो किसी को पता नहीं था कब्जे का या किसी चीज का। सरकारी इमारतों और जमीन पर मुतासरीन की आबादकारी अलग बात, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सैलाब जदगान की आबादकारी ने इस मामले को एक नया रुख दे दिया है। शहर में मौजूद चैपल सन सिटी का एक प्रोजेक्ट इसका पहला शिकार बना है। यहाँ पर आबाद किए गए गरीब लोग इन्हें यहाँ आबाद करने वालों की तारीफ कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो तबाहशुदा इलाकों में जाने के बजाय यहाँ मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लें। कब्जे का कोई चक्कर नहीं है। हमने यहाँ पर जब तक यानी मुतासरीन, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान हुआ है जुल्फकार मिर्जा ने कि 6 महीने तक जो मुतासरीन जहाँ बैठा है उनको कोई नहीं चढ़े। हकीकी सैलाब जदगान के बारे में शफाफ तयन न होने के बायस इन तैयार फ्लैट्स के मालिकान परेशानी का शिकार और बिल्डर से इन अफराद के निकाले जाने और फ्लैट्स का कब्जा वापस लेने की इल्तिजा कर रहे हैं। चैपल बिल्डर को इस बारे में पुलिस हुक्काम की जानिब से अब तक सिर्फ यकीन दहानियां ही मिल सकी हैं। ये गडाफ टाउन में 16 एकड़ जमीन का टुकड़ा है।
इस जमीन के मालिक के मुताबिक यहाँ चंद दिन पहले सिर्फ औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल सैलाब ज़दगान को लाकर बिठाया गया। ताहम FIR के बाद पुलिस इन अफराद को निकाल बाहर करने में कामयाब हो गई। पाकिस्तान की जनाब सैलाब ज़दगान है, वो हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी भाई हैं, उसमें तमाम हम कौम परस्त लोग नहीं है, हम इंसानियत परस्त लोग है। लेकिन यहाँ पर जो साजिश हो रही है वो सिर्फ कब्जा वाले अक्सर जो है वो गलत जो है वो इस्तेमाल हो रही है। लैंड ग्रेबर्स जो हैं, जो यहाँ पे आके जिन्होंने कब्जा माफिया जो है उन्होंने आगे कब्जा किया था, उसके लिए होम मिनिस्टर साहब खुद आए थे यहाँ पे और उन्होंने आगे कहा था कि एक जो कब्जा माफिया है, लैंड ग्रेबर है, इनको यहाँ से बाहर निकालें। प्राइवेट फ्लैट्स के साथ प्राइवेट जमीन पर आबादकारी ने अपनी जमा पूंजी से हल्के हल्के जमीन हासिल करने में कामयाब होने वालों समेत इस शोबे से वाबस्ता अफराद में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। और ऐसी ही सूरत हाल हॉक्सबे में देखी जा सकती है, जहां प्राइवेट जमीन पर सैलाब ज़दगान की आबादकारी पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं। इसका सही तरीका ये है कि KDA स्कीम 42 के सराउंडिंग्स में इर्द गिर्द में लगभग 35 से 40 हजार एकड़ जमीन गवर्नमेंट की अपनी पड़ी हुई है। इनको अभी से जो है ना अपना उस जगह पे शिफ्ट किया जाए जिसकी मिल्कियत गवर्नमेंट की है, ताकि अगर ये वहाँ से टाइमली चले जाएं तो भी बेहतर हो, और अगर रुक भी जाएं तो भी कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो इसमें। कमोबेश सारे ही अफराद का कहना है कि सैलाब से मुतासरा अफराद की आमद सराकों पर, लेकिन कराची में मजबूत लैंड माफिया की मौजूदगी और इसकी पुरस्कार सरगर्मियां प्रॉपर्टी मालिकान और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए परेशानी का सबब बन रही है। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन आसिफ शेख के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज, कराची। सैलाब मुतासरीन की आड़ में कीमती जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर कब्जा किया जा रहा है। देखना सिर्फ ये है कि क्या हुकूमत इससे आगाह है, और हुकूमत अगर इससे आगाह है तो क्या वो इस काम में मुलव्विस है या वो इसके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है। सूरत हाल काफी गंभीर नजर आती है। कराची शहर में अगर ऐसा हुआ है तो कराची के बाहर अंदरूने सिंध में जहाँ जहाँ पर सैलाब आया है वहाँ से ये भी खबरें आई हैं कि बाअसर लोगों ने, इनफैक्ट ऐसे लोगों ने जो कि सिंध की काबीना में शामिल हैं, उन्होंने अपनी आराजी को बचाने के लिए, अपनी कीमती जमीनों को बचाने के लिए, फॉर्म्स को बचाने के लिए गरीबों के मालो मता को सैलाब में बहा दिया या बहने दिया। इसी किस्म की एक रिपोर्ट और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं सूबे सिंध में करमपुर से, जहाँ पर पहुंचे हमारे नुमाइंदा खुसूसी गुलाम मुस्तफा। हम करमपुर में सैलाब की कवरेज में मसरूफ थे कि हमें इत्तला मिली कि इसी इलाके में जोही कैनाल में एक शगाफ हो गया है। हम कैनाल की तरफ गए तो नए नए इंकशाफात से भरपूर कहानी सामने आई। कोट शाहू के इस इलाके में सैलाब से जमा होने वाले पानी को सड़क के किनारे 5 किलोमीटर तवील बंद बांध कर रोकने और उसका रुख करमपुर शहर की तरफ मोड़ा जा रहा। पूछने पर सहमे हुए लोगों ने बताया कि ये सारा काम सूबाई वजीर लाइव स्टॉक आबिद जतोई के एक बंगले को बचाने के लिए अंजाम दिया जा रहा है। सही आबिद जतोई पाण दे बंद चढ़ाए, असां गरीबन दे पानी छोड़ाए छॾे। सही बंदे त पाण खे बचाइण जे करे असां गरीब लुड़ी तावन थी वियासीं, सॼो नुक़सान थी वियो वॾो, असां गरीब मरी वियासीं, काश बि कोन बचो। बसि हाणे इहो वठो था उसे पंहिंजा बंगला बचाए, ॿियो कुझु न बचाए, बंगला बचाए, असांखे तबाही सॼो ॾेवाए छॾे। हम सरजमीन पर पहुंचे तो देखा कि इस काम के लिए सरकारी मशीनरी मौजूद थी और सूबाई वजीर ने पानी का रुख गुज़श्ता कई रोज से करमपुर शहर की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन कुदरत के काम में कोई दखल नहीं दे सकता। बंगले और जमीन को बचाने के लिए बनाए जाने वाले बंद में भी शिगाफ पड़ गया था। नतीजतन सूबाई वजीर का बंगला भी ज़ेरे आब आ सकता था। ये सोचकर सूबाई वजीर और उनके भाई साबिक MNA इब्राहिम जतोई की नींदें हराम हुई और वो खुद लग्जरी गाड़ियों में शगाफ वाली जगह पर मौजूद थे, जबकि इलाके के लोगों से शगाफ बंद कराने का काम लिया जा रहा था और इस काम के लिए सूबाई वजीर के कमदार और मुंशी मुख्तलिफ गाँवों से सैकड़ों लोगों को ला रहे थे। लेकिन सूबाई वजीर के भाई साबिक MNA डॉक्टर इब्राहिम जतोई इस बात की तरदीद करते हैं। ये बंद जो हमने बांधा, अगर इसको वो गलत रंग में ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी जाती होगी। हर एक लाजमी अपने घर को बचाने की कोशिश कराए। हमारा करमपुर के दरमियान में चोई शाख है, बेगारी शाख है, बेगारी कैनाल बड़ी है, तो हम ये बंद बांध के कोई गुनाह तो नहीं किया कि अपने घर को बचाने के लिए। हमें भी तजस्सुस हुआ कि ऐसा कौन सा बंगला है जिसे बचाने के लिए पूरा करमपुर शहर डुबो दिया गया। हम सूबाई वजीर के बंगले के करीब पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि सक्खर जैसे शहर में तमाम रास्ते तो टूटे हुए हैं और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं, लेकिन सूबाई वजीर के बंगले के लिए स्ट्रीट लाइट्स लगाकर रोड पर फुटपाथ भी बना दिए गए थे और ये लाइट्स दिन के औकात में भी रोशन थीं और बंगले के साथ
5 एकड़ पर मुश्तमिल सूबाई वजीर का ये महल अभी ज़ेर तामीर है, जो इस वजारत के आखिर तक पाया तकमील को पहुंच जाएगा। ये कोट शाहू का इलाका है, जहां से इस सैलाबी पानी को एक सूबाई वजीर आबिद जतोई के बंगले की तरफ जाने से रोका जा रहा है और इस मकसद के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन आसिम भट्टी के साथ गुलाम मुस्तफ़ा, जियो न्यूज़, कोट शाहू। क्या सब के बावजूद भी बेबस अवाम खामोश बैठे रहेंगे और कोई तब्दीली नहीं आएगी? इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।